मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं यूपी के लखनऊ में रहती हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष है और हाइट 5 फुट है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी है और उनकी शादी दिल्ली में हुई है। यह बात कुछ दिनों पहले की है, जब मैं अपने दीदी के बुलाने पर दिल्ली गई थी। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे लेने के लिए मेरे जीजा जी अपनी कार लेकर आए। मैं घर गई तो दीदी बहुत खुश हुई। जीजा जी मुझे छोड़कर चले गए थे, उन्हें कुछ काम था। मैंने दीदी के संग बैठकर खूब सारी बातें की। दीदी ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से उनके और जीजा के बीच मनमुटाव हो गया है। मैंने उसका कारण पूछा तो दीदी ने बताया कि तेरे जीजा जी मेरे साथ रोज रोमांस करते हैं, इसके कारण मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरे जीजा जी की हाइट लगभग 6 फीट होगी। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी अब तो आपको स्वर्ग का सुख मिल रहा है, तो फिर टेंशन किस बात की है। दीदी ने कहा, नहीं नेहा, बात यह नहीं है दरअसल मेरी गुप्त अंग में घाव हो गया है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों तक ऐसा करने के लिए मना किया है। मैंने दीदी से कहा, हाँ तो क्या हो गया, आप जीजा जी से बता क्यों नहीं देती। दीदी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी पर वे नहीं माने। वे बोल रहे हैं तुम अब मुझसे दूर रहना चाहती हो, अगर तुम मुझे खुश नहीं कर सकती तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। यह सुनकर मैं चौंक गई। मेरी दीदी रो रही थी। मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं जीजा जी से बात करूंगी। तो दीदी ने कहा, कोई फायदा नहीं होगा नेहा, रवि को मेरी सहेली ने भी समझाया था। रवि मेरे जीजा का नाम है। मैंने दीदी से पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं। दीदी बोली, देखो तुम्हारे जीजा अब हफ्ते में एक बार रोमांस करते हैं, तो तुम कैसे भी करके एक बार उनको संभाल लो। यह सुनते ही मैं चौंक गई और बोली, आप यह कैसे सोच सकती हैं, मैं जीजा के साथ ये सब नहीं कर सकती। मेरी बात पर दीदी रोने लगी और बोली, ठीक है नेहा, फिर मैं जहर ही खा लेती हूँ, तुम्हारे जीजा भी खुश रहेंगे और बाकी सब भी खुश रहेंगे। दीदी जिद्दी स्वभाव की थी, वे कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। दीदी ने कहा, ठीक है नेहा, तुम आराम करो। यह कहकर दीदी अपने कमरे में चली गई। अब मैं धर्म संकट में फंस चुकी थी। एक तरफ मैं तो दूसरी तरफ मेरी दीदी का घर। तभी मैंने मन ही मन फैसला किया कि चाहे मुझे क्यों ना दांव पर लगानी पड़े, मैं हर हाल में अपनी दीदी की मदद करूंगी। मेरे मन में डर भी लग रहा था। शाम को मैं बाथरूम जा रही थी, तभी दीदी के कमरे से आवाज आई। जीजा जी बोल रहे थे कि आज तो मुझे खुश कर दो। दीदी ने कहा, ठीक है, आज खाना खाने के बाद हम दोनों रोमांस करेंगे। इस पर जीजा जी खुश हो गए। कुछ देर बाद हम लोगों ने खाना खाया और मैं अपने रूम में आ गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। दीदी का मैसेज आया, नेहा अलमारी में से नाइटी ले लो और मेरे रूम में आ जाओ। मैंने कहा, दीदी मुझे डर लग रहा है। दीदी बोली, तुम डरो मत, मैंने रवि की आंखों पर पट्टी बांध दी है और मैं भी साथ में रहूंगी। मैंने दीदी की नाइटी पहनकर उनके रूम में आ गई। तभी मेरे जीजा जी ने मुझे बेड पर लिटा दिया। उन्होंने मुझे अपने पत्नी समझकर खेलना शुरू कर दिया। मैं खूब आनंद ले रही थी। कुछ समय बाद जीजा जी बेड पर लेट गए। जीजा जी बोले, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन नेहा को भी इस पर। दीदी बोली, पागल हो क्या, वह आपकी छोटी साली है। तो जीजा जी ने हंसते हुए कहा, मुझे भी पता है कि साली आधी घरवाली होती है। तभी दीदी ने मुझे उठने को कहा और मुझे मेरे रूम तक छोड़ने आई, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। फिर दीदी अपने कमरे में जाकर जीजा जी के साथ सो गई। सुबह जब मैं उठी तो जीजा जी बोले, चलो नेहा टहलने चलते हैं। मैंने मना कर दिया और बोली, मेरी तबीयत खराब है, ट्रेन में सफर करने के कारण मैं थकी हुई हूँ। अब मेरी दीदी और जीजा जी दोनों खुशी खुशी रहते हैं।
मेरा जब भी मन करता है मैं दीदी से कहकर जीजा जी की आंखों पर पट्टी बंधवा कर उनकी जगह चली जाती हूँ। क्या मैंने गलत किया या सही किया मुझे पता नहीं है। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।